बाबा इन दिनों रौद्र अवतार में दिख रहे हैं। यूपी में एक्शन तगड़ा चल रहा है और ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 24 घंटे में 4 अपराधियों पर एनकाउंटर की खबर आई है और मैसेज योगी आदित्यनाथ का क्लियर है, अपराधियों उत्तर प्रदेश छोड़ दो। नाम भले ही आधिकारिक ना हो, लेकिन लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। हर तरफ, हर गली नुक्कड़, चौक चौराहे पर, चाय की ठेली पर, चाय की दुकान पर इसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन लंगड़ा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए बीते 24 घंटे में 4 एनकाउंटर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, आप जो 4 तस्वीरें देख रहे हैं आजमगढ़, हापुड़, बाराबंकी और मुरादाबाद की है, जहां पर अपराधियों के पैर में गोली मारकर उन्हें पकड़ा गया है। और ये अपराधी अब अपने पैर पर चलने के काबिल नहीं है। जब ये इन्हीं पैरों के जरिए अपराधों को, वारदात को अंजाम दे रहे थे, अपराधी अपराधों को अंजाम दे रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध का रास्ता छोड़ दो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो। लेकिन अपराधियों ने सुना नहीं और तस्वीरें आप देख लीजिए। एक बात जो कॉमन है, सभी बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिसे सभी के सभी अपराधी लंगड़े हो गए हैं। यही वजह है कि अब अपराधियों में खौफ बढ़ता जा रहा है। अब आपको एनकाउंटर की एक एक तस्वीर दिखाते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आजमगढ़ की तस्वीर दिखाइए। आजमगढ़ में एनकाउंटर की तस्वीर आपके सामने है। 20 सितंबर को महाराजगंज इलाके में एक डबल मर्डर हुआ था, जिसमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान डबल मर्डर के मुख्य आरोपी पवन गुप्ता ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस फायरिंग में बदमाश पवन गुप्ता के पैर में गोली लग गई। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी डबल मर्डर के 3 आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अब आपको डबल मर्डर के सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं, जिसमें बदमाश पिता और बेटे पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, हाथ में पिस्टल लेकर किस तरह से फायरिंग की जा रही है। महाराजगंज इलाके के सरदार बाजार में दिन दहाड़े फायरिंग की तस्वीर सामने आई। 4 बदमाशों ने पिता और बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद इलाके में दहशत हो गया था, खौफ का माहौल था, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है। इसी के बाद पुलिस को आरोपियों की तलाश थी। पुलिस ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और उसके बाद इन आरोपियों का एनकाउंटर किया गया, जहां इनके पैर में गोली लगी है और उनकी तस्वीर आप देख लीजिए। पहले वारदात, उसके बाद एनकाउंटर, पैर में गोली और अब ये अपने पैर पर चलने के काबिल नहीं है। और अब आपको एनकाउंटर की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जो हापुड़ के पुलकुआ में हुआ। करीब 1 महीने पहले बैंक चोरी के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बैंक चोरी की घटना की जांच चल ही रही थी। इस बीच ये आरोपी दूसरी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये देखिए, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वही आरोपी हैं जो बैंक चोरी की दूसरी वारदात पर काम कर रहे थे। लेकिन इससे पहले ही पुलिस से सूचना मिलने पर इन बदमाशों की घेरेबंदी कर ली और इसके बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू की। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश करण और मोहित को पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एनकाउंटर पर पुलिस पर सवाल भी उठे। पुलिस क्या कह रही है, आप पुलिस की जबानी पर सुनिए। ग्राम डोरी स्थित सर्वयूपी ग्रामीण बैंक से चोरी गई राइफल की भी बरामदगी हुई है। अभियुक्त गणों के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक तथा अवैध तमंचा बरामद हुआ है। अभियुक्त करण व मोहित की गिरफ्तारी की गई है तथा घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। और अब आपको बाराबंकी की तस्वीर दिखाते हैं। पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2 शातिर पशु तस्करों के पैर में गोली लगी है। देखिए तस्वीर आप बाराबंकी की देख रहे हैं, ये पशु तस्कर हैं। 4 के साथ मुठभेड़ हुई और 2 के पैर में गोली लगी और दोनों को पुलिस लेकर जा रही है। एसपी दिनेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस की पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई और बदमाश नूर आलम और हाफिजुल्लाह उर्फ सलमान के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और फौरन पास के अस्पताल ले जाया गया। हालांकि 2 बदमाश इसमें फरार होने में कामयाब हो गए, हालांकि उनकी तलाश भी की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों पर गैंगस्टर समेत करीब 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये आरोपी रात में पशुओं को पकड़कर मारते थे और फिर लखनऊ ले जाकर बेच देते थे। अब आपको ऑपरेशन लंगड़ा, जिसकी चर्चा की जा रही है, उसकी अगली तस्वीर मुरादाबाद से दिखाते हैं, जहां पर चेकिंग के दौरान लूट के आरोपी फरमान से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, यह मुरादाबाद की तस्वीर है। चेकिंग के दौरान यह मुठभेड़ हुई
और उसके बाद मुठभेड़ के बाद स्थिति क्या है आपके सामने है। कुछ दिन पहले शातिर बदमाश फरमान ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर स्टेनो से 4 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। फिर क्या था, योगी की पुलिस एक्शन में आ गई, पुलिस पीछे पड़ गई। पुलिस तलाश में लगी हुई थी। चेकिंग के दौरान पता चला कि फरमान इसी रूट पर है और पुलिस से उसका आमना सामना हो गया। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। मुठभेड़ में फरमान के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीणा ने जानकारी दी कि फरमान एक शातिर अपराधी है, उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसके साथियों की गिरफ्तारी की कोशिश भी की जा रही है। सुनिए पुलिस का यह बयान। स्टेनो था जो सेल्स टैक्स ऑफिसर है, इनके यहाँ पे वो काम करते थे। वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे मोटरसाइकिल से। वहीं पे कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका और उनकी गाड़ी की डिक्की में करीब 4 लाख रुपए रखे थे। उनको उनसे छीन लिया और उसके बाद में उनको वहाँ से भगा दिया। बदमाशों के खिलाफ नए नए लॉन्च हुए ऑपरेशन लंगड़ा की तस्वीर तो आपने देख ली। आपको समझ आ गया होगा कि इस ऑपरेशन के बाद यूपी में जो बदमाश बचे खुचे हुए हैं उन्हें अपराध का रास्ता छोड़ देना चाहिए या फिर यूपी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हालत ऐसी होगी जैसी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अपराध छोड़ दो, नहीं तो फिर कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षणदाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं। बहुत सत्य के साथ हम निपटेंगे, पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया असला लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। अपराधियों को सीएम योगी की चेतावनी आपने सुन लिया। अब अपराधियों के खिलाफ लिए गए एक्शन के आंकड़े भी आपके सामने रखते हैं। जो आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो 2017 से लेकर अब तक के आंकड़े हैं। आइए बड़े से स्क्रीन पर लेकर आइए कि अब तक एनकाउंटर का ये जो मामला है ये कहां तक पहुंचा है। 11,000 2017 से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2017 से आंकड़े मैं आपके लिए लेकर आया हूं, 11,463 ये एनकाउंटर अभी तक हो चुके हैं 2017 के बाद से अभी तक। 2017 में योगी सरकार बनी थी और उसके बाद से एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है। कितने अपराधियों को निशाना बनाया गया? 192 अपराधी इस एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। यही नहीं, गिरफ्तारियों की अगर बात करें 24,347 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। घायल कितने बदमाश हुए हैं? 5,540 बदमाश घायल हुए हैं। इतने ज्यादा एनकाउंटर में 1,476 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। पुलिसकर्मियों की अगर बात करें और 16 पुलिसकर्मियों को जान भी गंवानी पड़ी है, यानी कि देश के लिए अपने कर्म करते हुए 16 पुलिसकर्मी सर्वोच्च बलिदान दे गए। यह तो आंकड़ों की बात है, लेकिन बीते 3 महीने में पूरे यूपी में कई एनकाउंटर हुए, जिसमें अयोध्या, मथुरा, ललितपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, कौशांबी, कुशीनगर और संभल शामिल हैं। आपको सिर्फ 3 दिन के आंकड़े बता रहे हैं। अगर 2017 के बाद से इनका औसत किया जाए तो हर दिन इतने एनकाउंटर हुए हैं और कितने औसत बदमाश इसमें पकड़े गए या मारे गए उसकी जानकारी भी आपके सामने रखते हैं। 2017 में योगी सरकार की ताजपोशी हुई, तब से लेकर अब तक लगातार एनकाउंटर की खबरें मिल रही हैं। कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए। औसत किया जाए तो हर दिन करीब 5 एनकाउंटर हुए हैं। योगी राज के 6.5 साल में 192 अपराधी ढेर हुए हैं, यानी हर 13 दिन में एक दुर्दांत अपराधी इस एनकाउंटर में मारा गया है। योगी की पुलिस की गोली का निशाना बना है। योगी की पुलिस अपराधियों का सिर्फ एनकाउंटर नहीं करती है, बल्कि उनके बिल से उन्हें निकालकर सामने लेकर आती है। अब आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। अयोध्या में महिला कांस्टेबल पर हमला करने की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। अगर वो तस्वीर है तो जल्दी से दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से ट्रेन के अंदर एक महिला कांस्टेबल को लहूलुहान कर दिया गया था। खाकी वर्दी खून से सन गई थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं।
इसके एक आरोपी अनीस को ढेर कर दिया गया, जबकि बाकी के 2 के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन क्या आरोपियों तक पहुंचना इतना आसान था? क्योंकि पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था, कोई सबूत नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और पुलिस को इन तक पहुंचने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े, कई तिकड़म लगानी पड़ी, तब ये अपनी बिल से बाहर आए थे। कहानी क्या है? कहानी आपको बताते हैं। पुलिस ने इन अपराधियों को बाहर लाने के लिए जाल बिछाया। 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर हमला हुआ था। उसके बाद 15 दिन तक कई जिलों की पुलिस आरोपियों का सुराग लगाती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी। इसके बाद 16 सितंबर को एसटीएफ ने प्लानिंग के साथ 2 संदिग्धों का वीडियो फुटेज जारी कर दिया, ताकि आरोपियों को यह लग जाए कि पुलिस अब उनके पीछे नहीं है, जबकि जिनका सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया था वो एक्चुअल नहीं था। एसटीएफ की यह चाल कामयाब रही। फुटेज सामने आने के बाद अनीस खान, आजाद और विशंभर निश्चिंत हो गए कि पुलिस का ध्यान अब उनसे हट गया है, वो आजाद हैं। जिसके बाद तीनों आरोपियों ने 17 सितंबर को फिर से सरयू एक्सप्रेस में पूरे भार से लेकर मनकापुर तक की यात्रा कर शिकार तलाशनी शुरू की। इस बीच तीनों ने अपने मोबाइल फोन ऑन किए और जांच एजेंसियों की रडार पर आ गए। महिला कांस्टेबल की मदद से एसटीएफ ने अनीस का स्केच भी बनवा लिया था, जो तीनों तक पहुंचने में काफी मददगार साबित हुआ। आखिरकार शुक्रवार को एसटीएफ को आरोपियों के इनायत नगर में छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू हुआ और तीनों तक एसटीएफ और पुलिस पहुंच गई। खुद को घिरता हुआ देखकर तीनों ने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद योगी पुलिस के जवाबी एक्शन में आजाद और विशंभर घायल हो गए, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर अनीस भाग निकला था। पुलिस ने 40 किलोमीटर तक पीछा किया। पुराल कलंदर में से घेरा गया। सरेंडर करने की चेतावनी देने पर जब उसने फिर से फायरिंग की तो जवाबी एक्शन में वो ढेर हो गया। अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन तगड़ा है और मैसेज भी क्लियर है, और यह भी कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें। यही सवाल हमने उत्तर प्रदेश की जनता से जानने की कोशिश की कि क्या बदमाशों का इलाज ऐसा ही होना चाहिए। आम लोगों का क्या कहना है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रहे हैं? कहीं पर बुलडोजर चल रहा है तो कहीं पर एनकाउंटर हो रहा है। इस कदम को सही ठहराएंगे या गलत? नहीं, सही है, गलत नहीं है। होना चाहिए, होना चाहिए, तभी अपराधियों पर लगाम लगेगी। हाँ, तभी अपराधियों पर लगाम लगेगा। पहले के मुकाबले सुरक्षित है? सुरक्षित है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत सुरक्षित है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार एक्शन ले रहे हैं और अपराधियों को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं, तो ये समझते हैं कि क्या ये एक संदेश है उन अपराधियों के लिए भी कि अगर अपराध करोगे तो फिर न पे जाओगे? बिल्कुल। 2022 की बाद जो नई सरकार योगी जी की आई है, तब से तो लग रहा है कि प्रदेश में सरकार है और माफिया डर रहे हैं, गुंडे डर रहे हैं। अपराध पर लगा बिल्कुल सही काम कर रही है योगी सरकार। अगर अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं तो उनका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। अभी हाल ही में आपने देखा महिला सिपाही के साथ रेप करके उसको फेंक दिया गया। तो ऐसे अंजाम, ऐसे अपराध के लिए अगर एनकाउंटर हो रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अपराध और अपराधियों को काबू करना है तो उनका अंजाम ऐसे ही होना चाहिए। एनकाउंटर जिस तरह से हो रहा है, प्रदेश की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और अगर आगे भी अगर ऐसे ही करती रही तो। और अब हमने यही सवाल सोशल मीडिया पर डाला। सबसे पहले एक्स के, वो जो ट्विटर एक्स हो चुका है, बार बार बताना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि वैसे आप लोग जानते होंगे। जल्दी से एक्स का पोल लेके आइए, हैशटैग इंडिया बोल रहा है के साथ आप इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। यूपी में अपराधियों का सीधे एनकाउंटर सही है, रिजल्ट लेकर आइए। लोग क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर? सिर्फ यूपी नहीं, देश भर के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। 85% कह रहे हैं योगी का मॉडल सही है, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है और इस तरीके को सही बता रहे हैं। यूट्यूब पर यही सवाल हमने दिया, हैशटैग इंडिया बोल रहा है के साथ आप भी इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। यूपी में अपराधियों का एनकाउंटर सही है? क्वेश्चन मार्क। कितने लोग कह रहे हैं सही है? 88% लोग सही कह रहे हैं, जबकि 12% लोग नहीं कह रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि लोग भी मानते हैं कि अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना बहुत जरूरी है। इसलिए योगी आदित्यनाथ सरकार का एक्शन अपराधियों के खिलाफ ज्यादातर लोग कह रहे हैं सही है और ऐसे ही अपराधियों से निपटने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, काशी विश्वनाथ का रुख करते हैं, जहां पर आज योगी आदित्यनाथ थे। एक बार फिर